चलिए, आज का हिंदी व्याकरण क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, ठीक है। और इससे पहले बहुत सारा टॉपिक पढ़ चुके हम लोग हिंदी व्याकरण में ना। क्या सब पढ़ चुके अगर बोलिए तो? वर्ण पढ़ चुके हैं। इसके बाद संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, बहुत सारा टॉपिक पढ़ चुके हैं। लगभग व्याकरण का लगभग 50 मार्क या 55 मार्क हम लोग पढ़ चुके हैं। 5 मार्क और बाकी था जो आपके लिए चुरा के रखे थे, वो भी आज आपको दे देंगे, ठीक है। आपको व्याकरण में 60 का 60 मार्क व्याकरण से आ जाएगा, ठीक है। बाद बाकी 40 मार्क बुक का चलिए रहा है क्लास। कुछ क्लास हो भी गया, कुछ क्लास चल रहा है। तो आज का जो टॉपिक है शब्द। क्या है? शब्द। शब्द एक बहुत विशाल शब्द है, ठीक है। और शब्द की रचना या उसका उत्पत्ति या उसका प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, उन सबको पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग जानेंगे शब्द क्या होता है। इससे पहले प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं वर्ण क्या होता है। तो बताइए, वर्ण किसे कहते हैं? शब्द के सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। या जो ध्वनि निकलता है, जो आवाज निकलता है, जो हमारे मुंह से साउंड निकलता है, उस साउंड का जो सबसे छोटी इकाई होती है वो भी क्या होता है? वर्ण ही होता है, ठीक है। लेकिन कई वर्ण मिलने से जब कोई एक अर्थ स्पष्ट होता है तो उसी अर्थ को क्या कहते हैं हम लोग? शब्द कहते हैं। अर्थात वर्णों के सार्थक मेल को या वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहेंगे हम लोग? क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। तो कहता है जब एक या एक से अधिक वर्ण क्या होते हैं? मिलकर कोई सार्थक ध्वनि उत्पन्न करते हैं, सार्थक अर्थ देते हैं, कोई अर्थ उत्पन्न करता है, उसी मेल को क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं उसी मेल को? शब्द कहते हैं। यह कितने वर्णों के मिलने से हो सकता है? एक या एक से अधिक जब क्या होता है? वर्ण आपस में मिल जाता है और उसके मिलने से जो ध्वनि उत्पन्न होता है या जो सही अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? शब्द कहते हैं। चलिए, इसका और भी एग्जांपल शॉर्ट डिफिनेशन है। कहता है कि बोलते समय हमारे मुंह से जो भी ध्वनियां निकलती है, इन ध्वनियों के छोटे छोटे टुकड़ों को वर्ण कहते हैं, ठीक है। और इन्हीं वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। हम लोग जो कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है, तो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। और वर्णों का सार्थक मेल, सार्थक मेल मतलब जिससे कुछ अर्थ निकले, जिसका कोई मीनिंग होता है, कोई मीनिंगफुल शब्द होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे राम, कुछ अर्थ होता है कि नहीं? गंगा, कमल, किताब, स्कूल, आत्मा, विद्वान, आगमन, क्षत्रिय इत्यादि, ये सभी क्या हैं? शब्द हैं। क्या है? शब्द है। क्योंकि इन सभी जो मिला है, जैसे राम बना है, राम एक अक्षरों का मेल है, वर्णों का मेल है। तो बताइए राम किन किन वर्ण के मिलने से बना है? र, अ या आ लिख कह सकते हैं इसको। चलिए समझिए, तो वर्णों का वैसा समूह जिसका क्या हो, कुछ अर्थ हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, घर जो बना है वो किससे? घ जोर गस। छत बना है छ और त के जुड़ने से। महक बना है म जोर ह जोर क के मिलने से, ठीक है। माता कैसे बना है? म जोर आ जोर त जोर आ जोर, ठीक है। क्या बना है? माता। पिता कैसे बना है? प जोर हर्ष ई जोर त जोर आ। क्या बन गया? पिता। तो ये शब्द क्या है? ये सभी क्या है? वर्णों का मेल। क्या है? वर्णों का मेल है। और इसका कुछ अर्थ है कि नहीं है? अर्थ है। इन सभी जो भी आप सब देख रहे हैं, सभी का कुछ ना कुछ अर्थ है, सभी का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। अर्थात यह क्या है? शब्द है। क्या है? शब्द। चलिए समझिए, तो शब्द को मुख्य रूप से शब्द का जो वर्गीकरण किया गया है वो कितने आधार पर? 3 आधार पर। सबसे पहले प्रयोग, या इसको हम लोग बोल सकते हैं अर्थ की दृष्टि से। कितने दृष्टि से? 3 दृष्टि से। पहला क्या है? प्रयोग या अर्थ की दृष्टि से, ठीक है। दूसरा हो गया आपको बनावट या रचना की दृष्टि से। तीसरा हो गया उत्पत्ति की दृष्टि से। तो शब्द का जो भेद है ये 3 दृष्टिकोण से है। पहला हो गया प्रयोग की दृष्टिकोण से या अर्थ की दृष्टिकोण से। दूसरा हो गया बनावट या रचना के दृष्टिकोण से। तीसरा हो गया उत्पत्ति के दृष्टिकोण से। तो सबसे पहला क्या है? प्रयोग या अर्थ के दृष्टिकोण से। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अर्थ के दृष्टिकोण से शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 भेद। कौन कौन भेद? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। आइए देखते हैं पहला सार्थक शब्द क्या होता है।
अब टॉपिक है आपका सार्थक शब्द। तो सार्थक शब्द उस शब्द को कहते हैं जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है, जिसका कोई अर्थ होता है। तो वैसा शब्द जिसका कोई निश्चित अर्थ हो या जिसका कोई सही अर्थ हो, उसे ही क्या कहते हैं। जैसे गमला, कुछ अर्थ होता कि नहीं होता है, कुछ वस्तु का नाम है। घड़ी, पहाड़, नदी इत्यादि, ये सभी शब्द कौन से शब्द होंगे, सार्थक शब्द होंगे, क्योंकि इन सभी अर्थ का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, कुछ ना कुछ अर्थ होता है। बिना मतलब का ये सब शब्द हैं, सभी का कुछ ना कुछ मतलब होता है, कुछ ना कुछ अर्थ होता है। लेकिन निरर्थक शब्द किसे कहेंगे, जिन शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता या कोई सही अर्थ नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, तो वैसा शब्द जिसका कोई निश्चित अर्थ या जिसका कोई सही अर्थ नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ सार्थक शब्द का एग्जाम्पल। जैसे क्या बना बताओ, क जोर अ जोर म जोर अ, क्या बनेगा, क म, क्या बना, कम बना। ठीक है, यहाँ देखो क जोर अ मिलके क्या बना, क, कम। ठीक है, तो यहाँ कम का कुछ अर्थ होता है कि नहीं होता है, कम का कुछ अर्थ होता है कि नहीं होता है, होता है। क्या अर्थ होता है, अल्प या थोड़ा। इसका मतलब कम कौन सा शब्द है, सार्थक शब्द। तो कहता है जिन शब्द का कोई अर्थ होता है या कोई सही अर्थ होता है, वही शब्द क्या कहलाएंगे, सार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, वही डिफिनेशन है, जिन शब्दों का कुछ सही अर्थ होता है। जैसे मंदिर भी क्या है, सार्थक शब्द है। पुस्तक भी क्या है, मेला क्या है, वर्ग क्या है, शिक्षक क्या है, सार्थक शब्द। ठीक है, आइए अब देखते हैं निरर्थक शब्द। कहता है जिन शब्द का कोई निश्चित अर्थ या कोई सही अर्थ नहीं होता है, या जिनका प्रयोग किसी विशेष स्थान पर नहीं किया जाता, या बोलचाल की भाषा में किया जाता है लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होता। बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं, लेकिन बोलेंगे इसका क्या अर्थ होता है, इसका क्या मीनिंग होता है, तो कुछ समझ में नहीं आता या उसका कुछ अर्थ नहीं निकलता। जैसे चटाचट, फटाफट, धर धर, ये सब ऐसा शब्द जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है, अर्थात ये सभी शब्द क्या होंगे, निरर्थक शब्द कहलाएंगे। या हम लोग को सीधा याद रखना है कि वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ, जिसका कोई सही अर्थ, उसे क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा सार्थक शब्द है और कौन सा निरर्थक शब्द है। ठीक है, पहचानना पड़ेगा। तो बताइए रचना की सॉरी अर्थ की दृष्टिकोण शब्द कितने प्रकार के, कौन कौन, सार्थक शब्द किसे कहते हैं, हाँ, जिस शब्द का कुछ सही अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द उसे क्या कहते हैं, जैसे चर, चू, खट, पटर, खटर, पटर, ये सब क्या है, निरर्थक शब्द। आइए अभ्यास करते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको टिक करना है कि यह शब्द सार्थक है या निरर्थक। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए, राज्य सार्थक या निरर्थक, सार्थक होगा। ठीक है, क्या लिखा है पढ़ो, खबारा, बताइए सार्थक या निरर्थक, निरर्थक, वेरी गुड। पत्थर सार्थक या निरर्थक, सार्थक। ठीक है, यही आपका सार्थक का टेस्ट। चलिए और है, ग्रनी, ग्रनी बताइए सार्थक या निरर्थक, ग्रनी मतलब क्या होता है, तो फिर कैसे बोल दी सार्थक, कोई अर्थ नहीं होता है। कभी सुने हैं, इतने बड़े हो गए कभी ग्रनी शब्द नहीं सुने, इसका मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं होता। ये कौन सा शब्द हो गए, अगला है कन्या, कोई शब्द है कहीं इसका उपयोग किया आज तक कभी, ये भी कौन शब्द होगा, बहादुरी, सार्थक शब्द। घायल है, देखो, हाँ, यही तुम लोग गलती कर दिया, वहां क्या होगा, घायल है ये, हाँ, यघाल, कौन सा शब्द होंगे, निरर्थक। युद्ध, युद्ध है, देखो युद्ध है, युद्ध हो गया, दो दो है, सार्थक है कि निरर्थक, निरर्थक। इसी प्रकार आपको एग्जाम में कंफ्यूजन करेगा, देखने में लगेगा युद्ध है, देखने में लगेगा घायल है, हाँ,
तो ऐसा साइकोलॉजिस्ट क्वेश्चन सेट करेगा कि आपको लगेगा कि नहीं सार्थक है, लेकिन रहता क्या है। इसी कारण गंभीरता से सतर्क होकर देखना है। तो बताओ ये कौन सा शब्द, सार्थक या निरर्थक। निरर्थक। दूरदर्शन, एक बार बढ़िया से देख लो। दो दीर्घकार र, दूर द सौ पर, हाँ ठीक है। चलो ये कौन सा शब्द होगा, सार्थक शब्द होगा। ठीक है, चलिए अब कुछ और शब्द हैं जिसको आपको वर्ण को मिलान करके उसके बाद बताना ये सार्थक है या निरर्थक। ठीक है, या वो निरर्थक है, अल्टरनेट है उसको एक नियमित, पहले सुनो ना। क्या बोलते हैं उसका, वर्ड का अरेंजमेंट अलग अलग है, डिफरेंट, जिसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, लेकिन हमको उस वर्ण से क्या करना है, मीनिंगफुल शब्द बनाना है जिसका कुछ अर्थ हो। मुंह बंद करो, बीचे में बोलने लगता है। जैसे लो है, वाकर है, को है, तो लो वाकर को क्या बनेगा, लबाक। इसका कोई अर्थ होता है। हमको क्या करना है, इसको ठीक से अरेंज करके कुछ सार्थक शब्द बनाना है। तो वो आकर लो देंगे, फिर बाद में क्या देंगे, तो क्या बन जाएगा, बालक। तो बताइए बालक सार्थक या निरर्थक। उसी प्रकार यहाँ क्या है, हाकर रो पो हारप, बताइए इससे क्या बनेगा सार्थक शब्द, पहाड़ बनेगा। पहले प लिख देंगे, फिर ह में आ की मात्रा लिख देंगे, फिर बड़ी रो लिख देंगे, क्या बन गया, पहाड़ बन गया। इसी प्रकार निशक है, इसको क्या बनाएंगे, सार्थक शब्द बनाना। तो पहले किसको देंगे, स डबल ए की मात्रा, नौ में हर से ई की मात्रा, उसके बाद क्या बन गया, ये सार्थक शब्द बन गया। अब है ख भ आकर ल द, क्या कुछ अर्थ निकल रहा है इसका। अब इसको हम लोग अरेंज करके ठीक से बनाएंगे। तो पहले देख देंगे, द्वयकार ख सॉरी द्वयकार ख भ कर लो, ठीक है, द्वयकार ख भ कर लो, ये सब क्या बन गया, कौन सा शब्द बन गया, ये सब सार्थक शब्द। और है नो सॉरी रो नो आकर क आकर ख आकर क आकर, क्या बनेगा, कारखाना। ठीक है, क्या बन जाएगा इसका, कारखाना। ये सब कौन शब्द है, इसका क्या बनेगा, समोसा। इसका क्या बनेगा, कंप्यूटर। अरेंज करके बनाएंगे तो क्या बनेगा, कंप्यूटर। ठीक है, ये क्या बनेगा, बैलगाड़ी बनेगा। चलिए ठीक है, ये हो गया बैलगाड़ी, बैलगाड़ी। ठीक है, हम लोग क्या किए, यहाँ पे शब्द को ठीक से अरेंज करके क्या किया हम लोग, सार्थक शब्द। चलो, तो ये सभी क्या थे, निरर्थक शब्द थे, लेकिन उस निरर्थक शब्द थे, ये सभी कौन से शब्द थे, लेकिन उसके वर्ड को अरेंज करके हम क्या बना लिए, सार्थक शब्द बना लिए। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। इससे क्या करना है, सार्थक शब्द को बनाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नया टॉपिक, अब क्या हो जाएगा, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, कितने प्रकार के, कौन सब बताना जरूरी है। यहाँ देखो, पो से कहना था शब्द बनाने के लिए, तो पो से बना दो पपीता। चलिए अब क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है रचना के आधार पर, रचना या इसको दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, बनावट। रचना या बनावट की दृष्टिकोण से शब्द कितने प्रकार के, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, अभी जस्ट आपको इंट्रोडक्शन बताए थे कि रूढ़ एक ऐसा शब्द है जिसका खंड करने पर या जिसका विच्छेद करने पर, खंडित करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। आइए देखते हैं रूढ़ शब्द। अब देखिए, इसको इसी प्रकार से पूछा जा सकता है, व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा जा सकता है, ठीक है, या रचना के आधार पर भी पूछा जा सकता है, या बनावट के दृष्टिकोण से भी पूछा जा सकता है। तो ऐसा मत बोलिएगा मास्टर साहब व्युत्पत्ति के आधार पर नहीं बताया। ठीक है, तो उसके आधार पर कितने प्रकार के शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या है, रूढ़ शब्द। चलिए पहला टॉपिक है रूढ़ शब्द।
सुनिए इसका परिभाषा क्या होता है। कहता वैसा शब्द जिसके खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, वैसा शब्द जिसका खंड करने पर, टुकड़ा करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, वही शब्द क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रूढ़ शब्द। जैसे देखो दीन, तो दीन किस वर्ड के मिलने से बना है, दो हर्षिकार और नौ के मिलने से बना है। तो दीन तो कोई शब्द है, सार्थक शब्द, इसका कोई अर्थ निकल रहा है, लेकिन इसको हम क्या किए, संधि विच्छेद कर दिए या टुकड़ा कर दिए, तो क्या बन गया, दो हर्षिकार नौ। तो क्या बताइए, दो हर्षी का कोई मीनिंग होता है, नौ का कुछ मीनिंग होता है नहीं। मतलब जब दोनों को टुकड़ा कर दिए तो इसका ये क्या बन गया, निरर्थक शब्द बन गया, अर्थात इसका कोई मीनिंग नहीं होता। तो वैसा शब्द जिसको खंडित करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे ही क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, रूढ़ शब्द कहते हैं। वैसा शब्द जिसका खंडित करने पर, टुकड़ा करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द। जैसे पानी है, पा और नी, कोई अर्थ निकल रहा है पा और नी का, नहीं। घर है, घ और रो का कोई मीनिंग है, रोटी में रो और टी का कोई मीनिंग है नहीं। तो ये सभी शब्द क्या कहलाएंगे, रूढ़ शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, चल, च और लो का अलग अलग कोई अर्थ है, लेकिन दोनों को मिलने पर कोई अर्थ है। पशु, प और तालब श हर्षुकर, अलग अलग करने पर कोई मीनिंग है नहीं है, लेकिन साथ में जब तक है तब तक उसका कोई अर्थ है, कोई मीनिंग है। तो वैसा शब्द जिसका खंडित करने पर, विच्छेद करने पर, टुकड़ा करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द। अगला टॉपिक है यौगिक शब्द। तो सबसे पहले वैसा शब्द जो दो पद से मिलकर बना होता है, किससे मिलकर बना होता है। अब देखिए, और इधर हम लिखाए थे, शायद टॉपिक सेट किए थे लेकिन छूट गया है, आपको हम बता देते हैं। जैसे कोई शब्द, जैसे मान के चलो राम ही है, ठीक है, राम एक शब्द है, लेकिन जब तक यह अकेला है तब तक इसको हम लोग शब्द बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लेकिन जब इस शब्द का उपयोग किसी वाक्य में हो जाता है तब इसको हम लोग पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पद बोला जाता है। ये टॉपिक उधर था लेकिन छूट, हो सकता आगे होगा। तो यौगिक शब्द का हम लोग डिफिनेशन क्या दे सकते हैं कि वैसा शब्द जिसका दो पद के मिलने से बनता है और दोनों पद का अलग अलग अर्थ होता है समझ में। वैसा शब्द जो दो पदों के मिलने से बनता है और दोनों पदों का कुछ अलग अलग अर्थ होता है, उसे क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। या वैसा शब्द जिसका टुकड़ा करने पर दोनों पद का अलग अलग मीनिंग होता है, अलग अलग अर्थ होता है, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, जैसे एग्जांपल में है पाठशाला, दो पद से मिलकर बना है, पाठ और शाला, पाठ और शाला। तो बताइए, पाठ जब हम लोग अलग किए तो पाठ का भी कुछ अर्थ होता है। पाठ मतलब पढ़ना, पाठ मतलब, शाला मतलब, शाला मतलब घर। तो जहां पढ़ने का काम होता है, जहां पढ़ाई का काम होता है, उसी शाला को क्या कहते हैं, पाठशाला कहते हैं। तो पाठ का भी अर्थ है और शाला का भी अर्थ है। वही प्रकार यहाँ रसोई घर, रसोई का भी अर्थ है और घर का भी अर्थ है। हिमालय, हिम का भी अर्थ है और आलय का भी अर्थ है। तो ये सभी शब्द कौन से शब्द कहलाएंगे, कौन सा शब्द, यौगिक शब्द कहलाएंगे, कि जो दो पद के मिलने से बनता है और दोनों पद का अलग अलग अर्थ होता है। या वैसा शब्द जिसे खंडित करने पर, जिसे टुकड़े करने पर अलग अलग शब्द का अलग अलग अर्थ होता है, उसे क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। आए समझ में। चलिए और एग्जांपल देखिए, पुस्तकालय, पुस्तक जोर आलय, पुस्तक का भी अर्थ है और आलय का भी अर्थ है। देवेंद्र, देव का भी अर्थ है और इंद्र का भी अर्थ है, अर्थात देवेंद्र शब्द कौन, देवेंद्र जो शब्द है ये कौन सा शब्द है, कौन सा शब्द है, यौगिक शब्द है। पुस्तकालय कौन सा शब्द, यौगिक शब्द। हिमालय कौन सा शब्द, यौगिक शब्द। चलिए अगला टॉपिक है रूढ़ शब्द, सॉरी योग रूढ़ है ना। चलिए ठीक है, तो बताइए योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, वैसा शब्द जिसका कुछ अलग विशेष अर्थ होता है, उसे क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। देखिए सुनिए ध्यान से, तो कहता है योग रूढ़ शब्द ऐसा शब्द जिसको
सार्थक खंडों में बांटा जा सकता है, मतलब इसको भी अलग अलग बांटने पर इसका भी अर्थ होता है, ठीक है। लेकिन ये किसी विशेष अर्थ को बोध कराता है, किसी विशेषण का बोध कराता है, ठीक है। जैसे पुस्तकालय कोई विशेषण है कोई विशेषण? देवेंद्र कोई विशेषण है? नहीं है। लेकिन इसके अंदर कुछ सार्थक खंड है, मतलब दोनों टुकड़ा को अलग करने पर दोनों का अर्थ सार्थक निकलता है, दोनों सार्थक शब्द है। लेकिन जब दोनों मिलता है तो कुछ विशेष अर्थ को व्यक्त करता है। इसी प्रकार के शब्द क्या कहलाते हैं? योग रूट शब्द कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, गजानन, ये कौन सा शब्द है? योग रूट शब्द है। और ये किस किस शब्द से मिलकर बना है? गज और आनन। आनन मतलब क्या होता है? आनन मतलब भुजा, ठीक है। तो कहता है गज मतलब क्या होता है? हाथी। आनन मतलब भुजा कह सकते हैं, या आनन मतलब होता है मुंडी। दशानन, जिसको 10 मुंडी है, 10 सिर है। आनन मतलब सिर होता है। आनन मतलब क्या होता है? सिर। तो जिसको 10 सिर है वो क्या है? दशानन। और जिसको 4 सिर है? चतुरानंद। चतुरानंद अर्थात ब्रह्मा जी, है ना, 4 मुड़ी। लेकिन गज आनंद मतलब गज मतलब हाथी। तो बताइए हाथी के जैसा सिर किसका है? गणेश जी का। तो बताइए दोनों का अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? और दोनों को मिलाने पर किसी विशेष अर्थ का बोध हो रहा है। अर्थात गणेश मतलब जिसका सिर किसके जैसा हो? गज के जैसा हो, हाथी के जैसा हो। तो बताओ ये विशेषण है कि नहीं है? विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है? किसी विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखने में तो बिल्कुल सिंपल है गजानन, लेकिन ये किसी विशेष अर्थ को संबोधित कर रहा है, प्रकट कर रहा है। अर्थात गजानन कौन सा शब्द होंगे? योग रूढ़ शब्द होंगे। कौन सा शब्द? अब देखिए चतुरानंद आ गया, ये भी एग्जाम्पल। चतुर मतलब 4, आनंद मतलब सिर, जिसके पास कितने सिर हो? अर्थात भगवान ब्रह्मा। तो बताइए किसी विशेष अर्थ को व्यक्त कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा। अर्थात चतुरानंद कौन सा शब्द होंगे? कौन से शब्द? योग रूढ़ शब्द। रजनी चर, रजनी मतलब क्या होता है? रात। चर मतलब चलने वाला। रजनी चर, रजनी मतलब क्या हो गया? रात। चर मतलब चलने वाला। तो जो रात में चलता है वो क्या कहलाएगा? राक्षस। तो रजनीचर जो शब्द है ये योग रूढ़ शब्द है, क्योंकि इन दोनों को खंडित करने पे भी अर्थ निकल रहा है। दोनों का अर्थ है कि नहीं है? खंडित करने पे भी अर्थ निकल रहा है और मिलाने पे भी अर्थ निकल रहा है। अर्थ ही नहीं बल्कि कोई विशेष अर्थ निकल रहा है, ठीक है। तो यह शब्द क्या कहलाएगा? योग रूढ़ शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा? योग रूढ़ शब्द। चलिए हम लोग प्रयोग या अर्थ की दृष्टि से पढ़ लिए, बनावट या रचना की दृष्टि से पढ़ ली। अब क्या बाकी है? उत्पत्ति की दृष्टि से। उत्पत्ति मतलब होता है जहां से उसका उत्पत्ति हुआ, जहां से वो प्रोड्यूस हुआ, जहां से वो उत्पन्न हुआ है, ठीक है। कहां से वो शब्द उत्पन्न हुआ है, उसी के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। लेकिन किसी किसी व्याकरण में इसको 5 वर्गों में बांटा गया है। एक संकर, संकर मतलब हो गया हाइब्रिड, पढ़ चुके आप लोग बायोलॉजी में, जिसमें कोई आधा शब्द जो है ना देश का है, आधा शब्द विदेश का है। दोनों शब्द मिला के जो बनता है उसी को क्या कहते हैं? संकर। संकर मतलब हाइब्रिड। तो पहला शब्द क्या हो गया? दूसरा, तीसरा, चौथा, एक एक्स्ट्रा है, वो कौन सा है? संकर शब्द, ठीक है। तो पहला शब्द हम लोग पढ़ेंगे देशज, फिर पढ़ेंगे विदेशज। तो वैसा शब्द जो अपने देश का हो, थप्पड़ लग जाएगा तो फिर ठीक हो जाएगी। वैसा शब्द जो अपने देश का हो, अपने देश में उसका उत्पत्ति हुआ है, अपने देश के व्याकरण में उसका उत्पत्ति हुआ है, और जिस शब्द का इस्तेमाल हम लोग अपने घर में बोलचाल में करते हैं, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? देशज शब्द। तो कहता है देशज शब्द उन शब्द को कहते हैं जो बोलचाल तथा देश की अन्य भाषाओं से ग्रहित है, मतलब देश के दूसरे देश के भाषा से उसका कोई ताल्लुकात, कोई संबंध, वो अपने देश में उत्पन्न हुआ है और उसका उपयोग हम लोग अपने घरों में या अपने देश में बोलचाल में करते हैं। ऐसा शब्द क्या कहलाएगा? अब विदेशज कहता, विदेशज शब्द उन शब्द को कहते हैं जो किसी विदेशी भाषा से लिया गया है, जो किसी दूसरे देश की भाषा से
लिया गया, उसे ही क्या कहते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे ऑर्डर, कंपनी, कैंप, क्रिकेट, ये सब हमारे देश का नहीं है। ये सब कहाँ का भाषा है, कहाँ का शब्द है, किसी दूसरे देश का है। जो दूसरे देश का उसको कौन सा भाषा कहेंगे, कौन सा शब्द कहेंगे, विदेशज शब्द कहेंगे। जैसे देखिए कुछ कुछ भाषा हमारे देश का है, लोटा, कोई बोलो नहीं, लोटा हो गया, जगमग हो गया, ये सब हमारे देश में, या हम लोग अपने, बोल से नहीं बोलने की, शांत रहो थोड़ा सा। ये सभी शब्द जो हैं देशज शब्द हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने घरों में करते हैं, या इसका इस्तेमाल या इसका उत्पत्ति हमारे देश में हुआ है। जैसे देखो लोटा, कभी किसी 5 स्टार होटल में जाके बोलेंगे लोटा, कटोरा, ठीक है, घोटाला, माथा, जगमग, गड़बड़, लाट, चटपट, और जो भी शब्द आप देख रहे हैं पूरा, तुम लोग हल्ला क्या करती है, तो जो भी शब्द आपका अभी देख रहे हैं ये सभी शब्द क्या है, देश का, देशज शब्द है, अपने मिट्टी का शब्द है ये। ठीक है, जैसे हम लोग सुने कभी कभी काय काय, थोड़ा धीरे बोलो ना, तो काय क्या मतलब क्या होता है, चिल्लाना या बोलना, जो भी होता है। ठीक है, ये सभी शब्द क्या है, देशज शब्द। चलो ठीक है, देख लीजिए ये सब क्या है, कौन सा शब्द है, देशज शब्द। अब देखिए कुछ विदेशज शब्द हैं जो किसी दूसरे देश से आए हैं, जिसका इस्तेमाल हमारे देश में होने लगा है, बिल्कुल बोलचाल की भाषा में उसका उपयोग करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं कि ये विदेशज शब्द है। जैसे गिरा हो गया, कमीना हो गया, पैमाना हो गया, किशमिश हो गया, नामर्द, गिरफ्तार, चाबुक, गुलाब, ये सभी शब्द क्या हैं, ये सभी शब्द क्या हैं, विदेशज शब्द है। कौन सा शब्द है, विदेशज शब्द। चलिए अब देखते हैं कौन कौन ऐसा वर्ड है जो हमारे भारत में यूज किया जाता है लेकिन वो किस देश का है। जैसे पार्टी, एजेंसी, थर्मामीटर, ड्राइवर, कंपनी, पेन, क्रिकेट, ये सभी कौन से भाषा है, अंग्रेज के भाषा है, मतलब अंग्रेजी शब्द से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, लेकिन हम इसका इस्तेमाल भी करने लगे हैं नॉर्मली। दूसरा एग्जांपल देखिए, दफ्तर, वारिस, हुक्म, औरत, औलाद, कायदा इत्यादि, ये सभी शब्द किस भाषा के हैं, अरबी भाषा के। आइए, कहता किनारा, किशमिश, चादर, बीमार, गिरफ्तार, ये सभी शब्द किस भाषा के हैं, फारसी भाषा के। काबू, कालीन, कैंची, तोप, सुराग, ये सभी शब्द किस भाषा के हैं, तुर्की भाषा के। ये सभी शब्द तुर्की से लिया गया है। ठीक है, तो आप लोग को देशज और विदेशज समझ में आया, किसे कहते हैं, उसका एग्जाम्पल भी समझ में आ गया। यदि क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग सही से जवाब दीजिए। चलिए अगला है तत्सम और तद्भव। दो प्रकार हम लोग पढ़ लिए, कौन कौन, देशज और विदेशज। अब दो लास्ट है, तत्सम और, तो सबसे पहले आप समझिए तत्सम शब्द किसे कहते हैं। कहता तत्सम शब्द ऐसे शब्द को कहते हैं जो डायरेक्ट संस्कृत भाषा से बिना उसको कुछ परिवर्तन किए, बिना उसमें कोई चेंजेस किए, हम लोग उसका उपयोग कहाँ करने लगे हैं, हिंदी भाषा में करने लगे हैं। वैसा शब्द या वैसा संस्कृत का शब्द जिसका बिना परिवर्तन किए उसका इस्तेमाल कहाँ होने लगा है, हिंदी भाषा में होने लगा है, उसे ही कौन सा शब्द कहते हैं, कौन सा शब्द कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, अब देखिए तद्भव, पहले इसका कुछ देख लीजिए एग्जाम्पल, तत्सम शब्द कौन कौन सा है। जैसे आम्र, आम्र एक प्रकार का संस्कृत भाषा है, लेकिन आम्र मतलब क्या होता है, आम होता है। आश्चर्य, अमूल्य, अग्नि, अंधेरा, अर्ध, अकस्मात, आलस्य, ये सभी शब्द क्या हैं, क्या हैं, कौन से शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं। और इन सभी जो शब्द है ये प्रायः संस्कृत की भाषा में यूज होता है। जैसे आप लोग कभी हवन किए हैं तो वहां क्या कहते हैं, अग्नि प्रज्वलित कीजिए, संस्कृत शब्द का यूज करते हैं। तो पंडित जी क्या कहते, आग लगा दो, कभी कहेगा नहीं। तो आग कौन सा भाषा है, हिंदी भाषा है, लेकिन जो
संस्कृत का शब्द है, ये अक्सर पाठ और पूजा में किया जाता है। जैसे कभी कहेगा भगवान को पैन चढ़ाओ कहता है जल अर्पित करो या नीर अर्पित करो। हाँ चलो समझो, अब समझ में आया। तो अग्नि कौन सा भाषा है? संस्कृत भाषा है। नीर कौन सा भाषा है? संस्कृत। जल कौन सा भाषा है? संस्कृत। ठीक है, तो अभी जो आप लोग देख रहे हैं ये सभी संस्कृत के शब्द है, लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ होने लगा है? हिंदी व्याकरण में होने लगा है। ठीक है, चलिए अगला है तद्भव शब्द। कहता ऐसे शब्द जो संस्कृत से आए हैं लेकिन उसका हिंदी में परिवर्तन करके उपयोग किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्कृत से आए वैसे शब्द जिसका हिंदीकरण मतलब हिंदी में अनुवाद करके उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? हिंदी व्याकरण में किया जाता है, जिसे हिंदी की प्रकृति के अनुसार रूप में ढाल दिया गया है। ये बहुत जटिल है, हम आपको बता रहे हैं। वैसा संस्कृत का शब्द जिसका हिंदी में अनुवाद करके या हिंदीकरण करके उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे देखिए अब कुछ एग्जाम्पल, जैसे सर्प। सर्प एक प्रकार का संस्कृत भाषा है, इसको हम लोग तत्सम शब्द बोलेंगे। ठीक है, लेकिन इसका क्या किया है? हिंदी में अनुवाद कर दिया, क्या बन गया? सांप। तो सांप कौन सा शब्द हो गया? तद्भव शब्द हो गया। क्या हो गया? अब देखिए अर्ध। अर्ध मतलब क्या होता है? आधा। इसका तद्भव शब्द क्या हो गया? आधा। चंद्र और चांद। कपोत मतलब क्या होता है? मुख मतलब? नव मतलब? तो ये सभी शब्द आपको बता रहे हैं कि कौन कौन शब्द तत्सव है और कौन कौन शब्द तद्भव है। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ और तद्भव शब्द। ये सभी शब्द संस्कृत के थे लेकिन अब ये किस में अनुवाद हो गया है? हिंदी में। जैसे आम्र, अचरज, आंख, सॉरी आम है, हाँ वहां एक नंबर गलती बोलते। अमोल, आग। देखिए वहां क्या था? अग्नि। यहाँ क्या है? वहां क्या था? यहाँ क्या है? जैसा जैसा शब्द वहां था उसका सेम टू सेम किस में कर दिया है? किस में कर दिया है? हिंदी में। वहां ओष था, यहाँ क्या कर लिख दिया? ओठ लिख दिया है। ठीक है, तो ये सभी शब्द कौन से शब्द होंगे? शब्द होंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए, अग्नि और आग। आगम्य मतलब क्या होता है? अगम। अमूल्य मतलब? अनमोल। नो छूट गया, अमोल या अनमोल भी कह सकते हैं। अज्ञान मतलब? अजान या अनजान। अमृत मतलब? अमर रथ या अमरत। ठीक है, कदली मतलब क्या होता है? अष्ट मतलब? तो ये सभी शब्द आपको क्या हो गए? तत्सम हो गए, और ये सभी शब्द तद्भव हो गए। है समझ में? और इन सभी शब्द को भी आप लोग को लिखना है, कल सब लोग को लिख के आना ये सभी शब्द। ठीक है, हम धीरे धीरे से प्ले कर रहे हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। हाँ बस हो गया। चलिए हम लोग अब एक नजर में देखते हैं सबको, एक बार सबको एक नजर में देखते हैं। बताइए तत्सम किसे कहते हैं? वैसा शब्द जो संस्कृत से लिया गया उसे क्या कहते हैं? तत्सम। तद्भव किसे कहते हैं? वैसा शब्द जो संस्कृत का है लेकिन उसे हिंदीकरण करके उपयोग किया जाए उसे क्या कहते हैं? देशज शब्द। वैसा शब्द जो अपने बोलचाल की भाषा में उपयोग किया जाता है या जिसका उत्पत्ति हमारे देश में हुआ है उसे क्या कहते हैं? देशज शब्द। और वैसा शब्द जिसका उत्पत्ति किसी दूसरे भाषा में हुआ है, किसी दूसरे देश से लिया गया, उसे क्या कहते हैं? विदेशज शब्द। लास्ट में कौन आ गया? संकर शब्द। वैसा शब्द जिसका आधा शब्द देशज है और आधा, उसे क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं या हाइब्रिड वर्ड कहते हैं। जैसे देखो रेल, गाड़ी। रेल कौन सा शब्द? विदेशज। गाड़ी देशज। तो बताइए दोनों शब्द क्या बन गया? संकर शब्द बन गया, मतलब हाइब्रिड शब्द बन गया। टिकट कौन सा शब्द? घर देशज। मच्छर विदेशज। अदानी पॉकेट। मार डॉक्टर साहब। तो ये सभी शब्द क्या होंगे? संकर शब्द, मतलब हाइब्रिड। ठीक है, रूढ़ यौगिक सब हो गया। चलो ठीक है।
हाँ, अब आप लोग शब्द मतलब कितना मार्क्स आपको मिल गया, लगभग 5 से 6 मार्क, या अगले बार इस टॉपिक से 9 मार्क्स का पूछा गया था। ठीक है, उम्मीद है अब की बार भी लगभग 6 या 7 मार्क या उसी रेंज में पूछा जाएगा। आज की क्लास में आप लोग लगभग 6 या 7 मार्क का क्लास क्लियर हो गया। ठीक है।